हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम साल्ट की चर्चा कर रहे हैं। साल्ट में बहुत कुछ बताए भी थे और अब ये बताना है कि साल्ट का जो फैमिली होता है उसके नेचर को देखते हुए जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है उस साल्ट का नेचर क्या होता है। यहाँ पर एक टर्म है द पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट के सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कैसे हम निर्धारित करते हैं। दिया है कि does the aqueous solution of many salts are neutral। कहता है कि बहुत सारा ऐसा साल्ट होता है जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 के बराबर होता है। कहता है कि बट सम साल्ट प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक। लेकिन कुछ ऐसा साल्ट होता है जो बाय नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है और बेसिक होता है। और हम उसको इस तरह से क्लासीफाई कर दिए हैं कि यहाँ पर साल्ट सॉल्यूशन है और ये पीएच वैल्यू है और इसका नेचर है। यहाँ पर एक साल्ट सॉल्यूशन लिया गया है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है और जब 7 वैल्यू होता है तो नेचर होता है। हम बता चुके हैं पीएच स्केल का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वह 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से लेकर के 6.9 तक अगर वैल्यू रहता है तो उसको हम लोग एसिड कहते हैं। 7 जिसका रहता है वो न्यूट्रल होता है और 7 के बाद जो बढ़ता है 14 तक वो बेसिक कहलाता है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, लेकिन अभी हम बताएंगे करके कि कैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है और इसका नेचर न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, इसका पीएच वैल्यू 6 होता है और इसका नेचर एसिडिक हो जाता है। फिर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है, ये साल्ट है जिसका नेचर बेसिक होता है और इसका पीएच वैल्यू 9 होता है। तो एक बार इसको देख लो और उसके बाद हम बताते हैं 1 बाय 1 करके। इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये साल्ट का सॉल्यूशन जो होता है, ये साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है, साल्ट के फॉर्मेशन के बाद उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है। हम इसको बताने जा रहे हैं। पहला है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों को जब हम रिएक्ट करा देते हैं तो ये जो साल्ट बनता है, ये साल्ट का जो नेचर होगा सो न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और प्लस क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लिखते हैं HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर हम देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों जब आपस में कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना देता है, तो साल्ट के रूप में बन गया सोडियम क्लोराइड। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा, एसिड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और बेस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो दोनों स्ट्रॉन्ग आपस में कंबाइन करने के बाद जो साल्ट बनेगा वह साल्ट कैसा होगा, तो न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और जब साल्ट न्यूट्रल होगा तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 के बराबर होगा और फिर यहाँ वाटर हो जाएगा। हम पहले जो दिखाए थे उसी को बना रहे हैं कि ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म साल्ट दैट्स नेचर इज न्यूट्रल एंड वाटर। तो इस तरह का होता है, ये पहला हो गया। ठीक इसी तरह से इसमें दूसरा होता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा लेकिन बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस को हम लोग लिखते हैं वीक बेस। वीक बेस बनता तो यही है, साल्ट और वाटर बन जाता है, लेकिन नेचर अलग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में हम H2SO4 ले लेते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ले लेंगे। और वीक बेस का मतलब हम ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये मैग्नीशियम जो होता है वो सल्फेट के साथ कंबाइन करके बना लेता है साल्ट के रूप में, क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। ये साल्ट बन गया मैग्नीशियम सल्फेट और यहाँ पर ये वाटर हो गया। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो हो गया, चूँकि एसिड जो है सो स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, इसलिए दोनों के कंबाइन होने के बाद जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, जो साल्ट बना है वो मैग्नीशियम सल्फेट है। तो इसका नेचर हो जाएगा क्या, इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा
वही यहाँ पर नेचर साल्ट का होगा। दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों वीक, अगर दोनों वीक रहेगा, एसिड भी वीक रहेगा और बेस भी वीक रहेगा, तो यहाँ पर साल्ट का नेचर हो जाएगा क्या, साल्ट का नेचर हो जाएगा न्यूट्रल। यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, इसलिए साल्ट का नेचर हो गया एसिडिक। MgSO4 का नेचर हो गया एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या होता है कि इसका pH वैल्यू जो है ना, pH वैल्यू क्या है, 7 से कम है। तो 7 से कम pH वैल्यू जिस साल्ट का होगा उस साल्ट का नेचर एसिडिक हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पर हम वीक एसिड कर देते हैं। यहाँ पर हम वीक एसिड कर देते हैं, ये वीक एसिड होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं वीक एसिड, वीक एसिड होता है। और बेस के जगह पर हम कर देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहाँ पर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहाँ पर वीक एसिड के रूप में हम लोग लिख देते हैं मैथोनिक एसिड, HCOOH, इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। HCOOH इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं और इसे हम लोग मैथोनिक एसिड बोलते हैं। IUPAC में इसका नाम मैथोनिक एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हम लोग लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, फॉर्मूला यहाँ इसका होता है साल्ट, अब प्लस होता है वाटर। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद बना देता है सोडियम फॉर्मेट HCOONA और प्लस हो जाता है H2O। तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट जो साल्ट बना, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा साल्ट का नेचर वही रहेगा। ये साल्ट जो बना यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट जो बना, इसका नेचर बेसिक हो जाएगा। हो गया। अब क्या है, दोनों को वीक कर देते हैं। एसिड भी वीक है ना, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर वीक एसिड है, बेस को भी वीक कर देते हैं और उदाहरण दे करके हम देखते हैं। वीक एसिड में अभी हम क्या लिए, वीक एसिड में लिए मैथोनोइक एसिड HCOOH। अब प्लस क्या करते हैं, वीक बेस में क्या लेते हैं, वीक बेस में हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों जब आपस में करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCOO और इसका ट्वाइस हो जाएगा Mg हो जाएगा और प्लस हो जाएगा वाटर, ये हो जाता है। या ऐसे नहीं तो दूसरा उदाहरण जो एकदम सिंपल उदाहरण में है सो हम देते हैं। वीक एसिड, वीक एसिड का उदाहरण हम देते हैं कि अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं, ये कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड कहलाता है। ये कार्बोनिक एसिड भी है और यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और हम अगर इसको करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर के बन जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 और प्लस हो जाता है H2O। तो इस तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है ये साल्ट बन जाता है और इस साल्ट का नेचर जो होता है सो क्या होता है, ये साल्ट का नेचर हो जाता है न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल इसलिए हो जाता है क्योंकि एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। तो जब ये दोनों वीक है, तो जब दोनों वीक आपस में रिएक्ट करता है तो जब साल्ट का निर्माण होता है तो ये साल्ट के रूप में जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह से हम आसानी से साल्ट के सॉल्यूशन को एसिड, नेचर एसिड है कि बेस है कि वीक बेस है ना, इस तरह से हम इसके आधार पर तय कर लेते हैं। ये 4 आइटम है, चारों के आधार पर हम साल्ट को न्यूट्रल है, एसिडिक है और बेसिक है ऐसा कर लेते हैं। लगातार वीडियो को देखते रहना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। धन्यवाद।